और 2024 के अंदर मैं जजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके बाद क्या हालात रहने वाले, काफ़ी कड़वा सवाल है और जवाब देना शायद मुश्किल हो जाए पालाराम सैनी को। कौन लोग थे भाजपा में जो जी हजूरी चाहते थे? तो जब पार्टी ने अशोक गुज्जर को जिलाध्यक्ष बनाया जी, मैंने कहा अशोक भाई जो पार्टी में 40 साल से 50 साल से 45 साल से लोग हैं जी, वो कहते हैं कि हमें तो लग नहीं रहा कि हमारी कोई इज्जत है या कोई पूछ रहे। भाजपा ने टिका के हमारी बेइज्जती करी है, टिका के बढ़िया तरीके से। हरियाणा के अंदर पूरे हरियाणा में सैनी समाज को एक टिकट दी, ना मैं झुका ना मैं बिका और ना मैं रुका। मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें आई हैं जी। कांग्रेस के भी आए। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का सामना कैसे करेगा पालाराम सैनी, जो जिनका गढ़ माना जाता है? कहते हैं कि कैथल गढ़ है उनका। जब चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने चुनाव लड़ा, मैंने लोकदल से 6 MC तोड़ के जी, और छात्र संघ का पूर्व प्रधान सुरेश पाल डांडा उनको पालाराम सैनी ने ही ज्वाइन करवाया था और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को 5500 5600 5700 वोटों से जीत हुई थी। उस जीत को दिलाने वाला भी पालाराम सैनी ही था। लीलाराम जी बीजेपी से नाराज है, तो क्या लगते हैं इन हालातों को देखते हुए? देखो मैं एक चीज बताऊं आपको, कई बारी मुझे तो ये महसूस होता है कि शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ। महसूस होता है मुझे भी कैथल में शायद चुनाव ही ना हुआ। ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है भी शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ। 2019 में कैथल में चुनाव हाँ, मेरे भाजपा के पास तो कोई जिताऊ कैंडिडेट ही नहीं। लगातार मैं उन शख्सियत से रूबरू करवा रहा हूं जो चुनावों में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर पूर्व में अभी बात करें तो अभी कुछ ही महीनों पहले चुनाव हुए थे, लगभग साल बीतने को है। नगर परिषद का चुनाव हुआ था और नगर परिषद में सुरभि गर्ग जीती थी, पर समीकरण कुछ और हो सकते थे अगर ये प्रत्याशी यानी पालाराम सैनी को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर पालाराम सैनी किसी और पक्ष में समर्थन कर देते या फिर घुटने टेक देते या फिर कहीं ना किसी का समर्थन कर देते या फिर कुछ और होता। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि पालाराम सैनी पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का ऑफर आ गया था कि पालाराम सैनी आप बैठ जाइए या कुछ, पर पालाराम सैनी झुके नहीं। और आने वाले चुनाव में भी पालाराम सैनी क्या कुछ भूमिका निभाने वाले हैं, उसी को लेकर हम पालाराम सैनी से जुड़े हैं। पालाराम सैनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब जी। सैनी साहब, सबसे पहले तो एक मीठा सा सवाल रहेगा जी। नगर परिषद के चुनाव में आप खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए और पार्टी में पहले रहे थे भाजपा में। भाजपा से क्या नाराज़गी हो गई थी? पहली बात तो ये कि उन्हीं के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। छोटे भाई, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ जी। आपने क्वेश्चन किया कि भाजपा से क्या नाराज़गी। जी। देखो, मैं बात करूँगा जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज भारत को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है जी। आज भारत का जो नाम है पूरे विश्व में एक मान और सम्मान के साथ लिया जाता है। और जो प्रदेश के मुखिया हैं हरियाणा के माननीय श्री मनोहर लाल जी, वो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बट कुछ नेता हमारे यहाँ पे ऐसे थे जिन नेताओं को यही नहीं पता कि कौन व्यक्ति ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है। जी। तो मैं तो अक्सर जब बोलता हूँ मीडिया के सामने बड़ा स्पष्ट और बेदबंगता से बोलता हूँ। इसी बात के लिए आप जाने जाते हैं? जी 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 जी, मैं लाग लपेट कोई नहीं करता जी। मैं जब पढ़ता था 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं +1 +2 में, मेरे झोले के अंदर, क्योंकि +2 तक तो झोला होता था, आजकल तो बैग हो गया, तो मेरे उस जोड़े के अंदर भगत सिंह की, चंद्रशेखर की, उधम सिंह की, झांसी की रानी की, महात्मा ज्योतिबा फुले की फोटोएं होती थी, उनकी बुक्स होती थी। जिस बच्चे ने पढ़ते हुए भगत सिंह को या चंद्रशेखर को पढ़ लिया हो ना जी, तो वो ना तो झुकेगा, ना रुकेगा और ना बिकेगा जी। तो यही मेरी एक पहचान है। मैंने चुनाव लड़ा, अपने चुनाव की बात करी है जी। मैंने पार्टी में रहते हुए पार्टी की खिलाफत करके ही चुनाव लड़ा जी। किन लोगों से नाराजगी हो? जेजेपी तो मैंने बाद में ज्वाइन करी है जी। बिल्कुल, मैंने पार्टी में रह के चुनाव लड़ा, ना मैं झुका, ना मैं बिका और ना मैं रुका।
मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें आई हैं जी बड़े बड़े मेरे पास एक वो कहते हैं कि जैसे लॉलीपॉप देने वाले वैसे से जी। मेरे पास बातें निकल के आई भी आपको ये दे देंगे ये बना देंगे ये कर देंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने जो आज तक ठाना है जी और जो मैंने संकल्प लिया है मैं उसको पूरा करता हूँ। जी मैंने 2 साल पहले बोला था कि नगर परिषद का मैं चुनाव लड़ूंगा। जी पहली चॉइस मेरी को पार्टी टिकट दे, अगर पार्टी मेरी अनदेखी करती है तो मैं आज़ाद चुनाव लड़ूंगा। जी मेरे पास और पार्टियों के ऑफर भी आए, कांग्रेस के भी आए और जो आज़ाद लड़ रहे थे उनके भी आए, दूसरी पार्टी वालों के भी आए, लेकिन नहीं, मेरा मानना ये कि जीवन मिला है, जीवन के अंदर हमें अपनी एक पहचान बना के जानी चाहिए। ये नहीं है कि हमें किसी की जी हजूरी करनी चाहिए। जी। तो कौन लोग थे भाजपा में जो जी हजूरी चाहते थे? तो छोटे भाई चलो खैर ये विषय नहीं है, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ। जी वो तो पूरे शहर को और पूरी पार्टी को पता था जी कि जिन आदमियों की वजह से मैंने पार्टी से किनारा किया है। काफ़ी लोग हैं जो पुराने नेता हैं, जब झोला पकड़ने वाला, झंडा पकड़ने वाला कोई नहीं था भाजपा का, तमाम वो चेहरे रहे हैं, पर वो आजकल कहीं भाजपा कार्यालय के पास दिखाई नहीं देते। देखो, जो पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं जी, उनको क्यों साइड बाय? बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको कोई मतलब नहीं है काम से, इससे एक मान सम्मान चाहिए। जी मैं आपको बताता हूँ, जब पार्टी ने अशोक गुज्जर को जिला अध्यक्ष बनाया, जी मेरे छोटे भाई अशोक से बात हुई। मैंने कहा अशोक भाई, जो पार्टी में 40 साल से 50 साल से 45 साल से लोग हैं जी वो ये कहते हैं कि हमें तो लग नहीं रहा कि हमारी कोई इज्जत है या कोई पूछ रहे। तो मैंने उस टाइम जो जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर से उनसे बात करके, जितने पुराने थे, माननीय अपने जो इस टाइम हैपड़ के चेयरमैन हैं कैलाश भगत जी, उनके फादर माईलाल सैनी जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी और डॉक्टर जितेंद्र ठुकराल जी, मतलब कितने लोग, मैंने इन सबको अपने स्कूल में बुलाया। इन सबको हमने एक प्रोग्राम के माध्यम से, शायद मेरे को ध्यान नहीं है 15 अगस्त था 26 जनवरी थी, इन सबको हमने एक सम्मान दिया। हमने इन सबको बुला के यहाँ पे सबकी इज्जत की मेरे स्कूल में, और इन सबको हमने जो एक सम्मान होता है बुजुर्गों का, शॉल दे के, खेसी दे के मैंने इन सबकी इज्जत की। ये बड़े खुश हुए कि पालाराम जी आपने हमारी इज्जत की है। हमें अपने, चाहे पार्टी की बात है या परिवार की बात है, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यही एक शिष्टाचार है। यही हाँ, बड़ों की भी अगर पुराने नेताओं के, तो फिर कैसे वो कारण रहे थे कि नए नवेले लोग आ जाते तो ये तो कुछ ऐसे ही सिस्टम में होते हैं, बस चलते रहते हैं छोटे भाई। आप ज़्यादा इन विषयों पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो बीत गया उसको छोड़ के हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। जी। तो जजपा ने आपको हीरे की परख की और दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा के लोगों ने हीरे की परख की और दुष्यंत चौटाला ने आपको पार्टी में शामिल किया। तो आने वाले 2024 में क्या कुछ तैयारियां पालाराम सैनी की रहने वाली है? क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जिलाध्यक्ष की भी नियुक्ति हो चुकी है और तमाम संगठन में विस्तार हो रहा है। विस्तार को लेकर पालाराम सैनी की क्या कुछ भूमिका रहने वाली है संगठन की? जजपा की आपने बात की है, जजपा का तो अभी कुछ समय पहले ही जन्म हुआ है, इससे पहले तो लोकदल थी। जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा जो सैनी समाज है, सैनी समाज को हरियाणा में पहचान देने वाले, जिसको आज हम जगत ताऊ कहते हैं, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल ने सैनी समाज को एक पहचान दी थी। जी। और ताऊ देवीलाल जी तो ये कहते थे, ये जो सैनी है भाई, ये मेरे सैनिक हैं, इनके बगैर मैं अधूरा हूँ। जींद के अंदर एक रैली थी, उस रैली के अंदर ताऊ देवीलाल जी ने, मैं उस टाइम शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन एक शौक था, मेरे अंकल के साथ में गया था, तो उन्होंने ये कहा था ताऊ देवीलाल जी ने भी, सैनी ये तो मेरे सैनिक हैं, इनके बगैर तो मैं अधूरा हूँ। तो ताऊ देवीलाल जी ने सैनी समाज को एक पहचान दी है, और उस समय हमारे मंत्री बनते थे, एमएलए बनते थे, एक बड़ा मान सम्मान था। आज की मैं सरकारों की बात करूं, अभी 2019 के अंदर जो आज मौके की सरकार है भाजपा, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी, भाजपा ने टिका के हमारी बेइज्जती करी है। टिका के बढ़िया तरीके से हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में सैनी समाज को एक टिकट दी।
हरियाणा के अंदर हमारी जो आबादी है वो 9% से ऊपर है जी तो 9% के हिसाब से जो हमारी टिकट बनती है कम से कम 6-7 तो बनती हैं जी लेकिन टिका के हमारी बेइज्जती करी भाजपा ने, एक टिकट दी सिर्फ हमारे को। जी इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे समाज का। जी तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने पुराने घर को, क्योंकि जो जजपा है वो तो मेरा अपना घर है, ताऊ देवीलाल की बात करूं या मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात करूं, अजय सिंह चौटाला के पुत्र हैं जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, उनकी युवाओं को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, किसान को लेकर एक अच्छी सोच है जी। मैंने सारा मंथन करके साथियों से विचार विमर्श करके जजपा का मैंने दामन थामा जी और आज जजपा के अंदर मेरी अपनी एक पहचान है और मेरा मान सम्मान है जी और जजपा से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2024 के अंदर मैं जजपा से ही चुनाव लड़ूंगा। जी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो उसके बाद क्या हालात रहने वाला है? काफ़ी कड़वा सवाल है और जवाब देना शायद मुश्किल हो जाए पालाराम सैनी के लिए। छोटे भाई देखो, ये तो सब गर्भ में है। आज जजपा और भाजपा जी दोनों गठबंधन में सरकार चला रही हैं। जी अभी पीछे कुछ विषय भी उठे हैं, उसकी सरकार नहीं है, उसकी हम मानते नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हरियाणा के अंदर भाजपा और जजपा दोनों की गठबंधन की सरकार है। अगर आज जजपा थोड़ा सा किनारा कर ले तो उसी टाइम डमरू बज जाएगा। ठीक है जी, ये सरकार जजपा की और भाजपा की सरकार है और दोनों मिलके सरकार चला रही हैं और हरियाणा का चौमुखी विकास करवा रही हैं। अगर एक पीछे हट जाए तो हरियाणा का विकास नहीं होगा। ठीक है जी। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी अगर जैसे कर्नाटका का भी रुझान रहा है, वहाँ से बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया गया, तो कर्नाटका का प्रभाव क्या हरियाणा में भी पड़ने वाला है? देखो, हरियाणा के अंदर मेरा मानना है, मैं तो एक बात कहूँगा, आने वाला जो समय है वो जननायक जनता पार्टी का है जी। क्योंकि जो आज हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम है माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, इनकी जो सोच है, मैंने इनको बारीकी से परखा है, देखा है, तभी मैंने पार्टी को ज्वाइन किया है। इनकी युवाओं को लेके, 36 बिरादरी को लेके बहुत बढ़िया सोच है जी। एक और बात आती है, आपने कहा कि 2024 में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो सामने रणदीप सुरजेवाला हो गए जो कर्नाटका जितवाने में उनकी अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला का सामना कैसे करेगा पालाराम सैनी, जो जिनका गढ़ माना जाता है, कहते हैं कि कैथल गढ़ है उनका? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं जयप्रकाश भाई, इस गढ़ को बनाने वाले भी हम ही लोग थे इनका जी। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला ने जब चुनाव लड़ा था ना जी, आप उस टाइम का अखबार उठा के देख लेना, उस टाइम के जो लोग हैं उनसे बात करके देख लेना। मैं नगर पार्षद था मौके पे जब चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने चुनाव लड़ा। मैंने लोकदल से 6 MC तोड़ के और छात्र संघ का पूर्व प्रधान सुरेश पाल डांडा, उनको पालाराम सैनी ने ही ज्वाइन करवाया था और चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी को 5500 5600 5700 वोटों से जीत हुई थी। उस जीत को दिलाने वाला भी पालाराम सैनी ही था जी। ठीक है जी। और बात करी आपने कि रणदीप सिंह सुरजेवाला की, रणदीप सिंह सुरजेवाला एक अच्छे नेता, इसमें कोई दुराई नहीं है जी। और मैंने कभी आज तक किसी नेता की बुराई नहीं करी। जीत हार तो जो कैथल की जनता है ना जी, उन्होंने देखना कि हमें किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। कुछ ऐसे मेरे भाई इंटरव्यू देते हैं, मैं उसको हरा दूंगा, मैंने इसको हरा दिया, मैं इसको हरा दूंगा, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। कैथल की जो जनता है उसके हाथ में है MLA कैथल का बनाना जी, मेरे हाथ में नहीं है। मैं चुनाव लड़ लूँगा या मैं पार्टी की टिकट ले लूँगा, मेरी स्वयं की एक ही वोट है जी। कैथल हल्के की बात कर लेते हैं। कैथल के विधायक पार्टी से आजकल नाराज़ काफ़ी नज़र आ रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है कि लीलाराम जी बीजेपी से नाराज़ है। तो क्या लगता है इन हालातों को देखते हुए? देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कई बार मुझे तो ये महसूस होता है कि शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ जी। महसूस होता है मुझे भी कैथल में शायद चुनाव ही ना हुआ। क्यों लग रहा है? पता नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है भी शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ। 2019 में कैथल में चुनाव, हाँ, मेरे को लगता है कि जबकि चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी है जी, मेरी ड्यूटी लगी है, तन से मन से धन से हमने काम किया है, लेकिन अब 1-2 साल से मुझे लग रहा है भी शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ हो जी। मुझे अंदर से पता नहीं, मेरी अपनी थिंकिंग, मेरी अपनी सोच है, मुझे लगता है भी शायद कैथल में चुनाव ही ना हुआ।
तो विधायक इसका नाम मतलब बने ही मतलब मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे महसूस होता है जी। मुझे महसूस होता है। अभी पीछे आपने देखा है तो जब हमने पार्टी ज्वाइन करी जी 21 जुलाई को मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी। 21 जुलाई को पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैंने 4-5 बड़े लेवल के प्रोग्राम किए हैं और उनके अंदर हमने पूरे तन से मन से धन से खूब काम किए हैं, हमने उसके अंदर पार्टी के अंदर खूब काम किए हैं। अभी 21 फरवरी को हमने यहाँ पे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई थी, काफी भव्य कार्यक्रम। हाँ, जिसमें डिप्टी सीएम साहब माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी आए थे। उसके अंदर हजारों की संख्या में तो महिलाएं थी जी और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश से हमारे सैनी समाज के लोगों ने भाग लिया था। क्योंकि आज भी हमारा जो समाज है वो ताऊ देवीलाल को देखता है और ताऊ देवीलाल के रूप में वो माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी को देखती हैं जी। क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी की जो सोच है वो ताऊ देवीलाल की सोच है जी। ताऊ देवीलाल ने तो वो काम किए जो आज तक पूरे देश के अंदर किसी ने नहीं किए जी। ये जो बुढ़ापा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन ताऊ देवीलाल जी ने शुरू करी थी जी। आज ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके अंदर वो वेट करते हैं, बुजुर्ग हमारी दादी या हमारे दादे जो वेट करते हैं, जो दादे दादी हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वेट करते हैं कि कब से महीना पूरा होगा और हमें पेंशन मिलेगी और हम अपना गुजारा करेंगे। जी, स्वाभिमान बचाने का काम है, क्योंकि कहीं हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पेंशन होती है। यस, तो ये ताऊ देवीलाल जी ने ही शुरू करी थी। तो ताऊ देवीलाल जी के तो हम एक ही बात कहते हैं जब हमारा प्रोग्राम होता है कि ताऊ देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विधायक लीलाराम के कामों को क्या कुछ नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि लगभग छोटे भाई इस विषय पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने तो क्या मैंने आपको बता दिया ना कि मुझे तो ये लगता है नहीं कि यहाँ पे चुनाव हुआ, मैं क्यों उसके बारे में बोलूं। मैं तो एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम है माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी आने वाले वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ये जो उप लगा हुआ है ना, ये उप हरियाणा की पूरी जनता मिलके, क्योंकि आज किसी को आप बका नहीं सकते हो, आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते हो। दुष्यंत चौटाला जी युवा हैं और युवाओं के हाथ में ही इस देश की बागडोर है। हर युवा 36 बिरादरी का युवा ये देखता है कि दुष्यंत चौटाला जी एक स्टार हैं और आने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। जी, बेटियों को लेकर आप काफ़ी काम करते हैं, मुख्य तौर से समाज सेवा में काफ़ी आपका बड़ा नाम है। तो जहाँ पर बेटियाँ पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, क्या किस प्रकार देखते हैं, क्या है? देखो, मैं एक बात बड़े हर्ष के साथ कहूँगा और हौसले के साथ कहूँगा, हमारे देश के अंदर चाहे कोई भी पार्टी है जी, सबसे पहले हमें हमारे जो देश का किसान है उसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारे देश का सैनिक है उसके बारे में सोचना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो हमारे देश का खिलाड़ी है, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारा बेटा, उसके बारे में सोचना चाहिए। देश की सभी पार्टियों को किसान की, सैनिक की और खिलाड़ी की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर देश के किसान का, खिलाड़ी का और सैनिक का मान सम्मान नहीं होगा तो देश फेल हो जाएगा। जी, तो ये थे हमारे साथ पालाराम सैनी। इन्होंने राजनीतिक विषयों पर भी बातचीत की और साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि 2024 में जजपा से चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि काफ़ी दिग्गज धुरंधर कहे जाने वाले नेता भी इनके सामने होंगे, काफ़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। परंतु एक सवाल पालाराम जी मेरा फिर भी रह गया जी। भाजपा ने दाव खेला था लीलाराम पे जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराया था विधायक लीलाराम ने, जो भाजपा की टिकट से थे जी। कैथल में पहली बार ऐसा हुआ, अगर बीजेपी का प्रत्याशी देखे तो। पर अगर आपके सामने बीजेपी का प्रत्याशी भी होगा जिन्होंने रणदीप सुरजेवाला को नहीं बख्शा, तो आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है? छोटे भाई, आप कह रहे हो कि लीलाराम ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराया जी। मैं आज भी मानता हूँ लीलाराम ने नहीं हराया जी। और आगे जो एमएलए बनेगा वो भी कैथल की जनता ही बनाएगी जी। वो स्वयं नहीं बनेगा, कैथल की जनता बनाएगी जी। और कोई बड़ा नेता नहीं होता, बड़ा नेता आसमान से नहीं गिरता। तो भाजपा के बड़ा नेता तो जनता बनाती है जी। आज अगर आप भाजपा की बात कर रहे हो, लीलाराम कहते हैं कि चलती नहीं है। भाजपा के पास तो कोई जिताऊ कैंडिडेट ही नहीं है जी। बाकी समय बलवान है, हम सब समय के अधीन है, समय बताएगा कि भाजपा से कैंडिडेट कौन हो सकता है जी। गर्भ में है सारी की सारी बातें जी। तो पालाराम सैनी ने बता दिया
भाजपा पे इन्होंने बता दिया, सुरजेवाला पे इन्होंने बता दिया, और साफ तौर पर अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2024 में ये सामने होंगे। और जो समीकरण नगर परिषद के चुनाव में रहे थे, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर नेताओं के इनके पास ऑफर आए थे, फ़ोन आए थे, मनाया जा रहा था, परंतु पालाराम सैनी अड़े रहे, डटे रहे, बिके नहीं। और 2024 में क्या कुछ होने वाला है ये भविष्य के घर में है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।